हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीकेरा मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज का, चूँकि एज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज का पार्ट 4 है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या अन्य कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको मतलब जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो आज हम उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात जो दे दिया है 3:5:7। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? ठीक है, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से हम देखेंगे, इसका रेशियो दिया गया है और रेशियो है 3:5:7। ठीक है, रेशियो हमारा है 3:5:7। अगर हम बात करें, रेशियो को हटाकर भी बना सकते हैं या रेशियो बिना हटाए हुए भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगर बात करें हम रेशियो हटा देते हैं, ठीक है, तो ये होगा 3x, ये होगा 5x, ठीक है, और ये होगा 7x। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ये कहता है कि ये तीनों का जो औसत है वो 35 वर्ष है। ठीक है, तीनों का औसत जो है वो कितना है? 35 वर्ष है। अगर तीनों का औसत 35 वर्ष है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों संख्या को जोड़कर, ठीक है, और 3 से भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, इसका औसत दिया हुआ 35, ठीक है, और चूँकि संख्या 3 है और तीनों का हम योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये सबको जोड़ेंगे तो 7 5 12 3 15x, ठीक है, यानी कि 15x का जो मान है वो कितना है? 35 × 3, ठीक है, 35 × 3 है। अब यहाँ 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 35, फिर ये 3 से 3 कटेगा। इसका मतलब है x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या का बात करें तो क्या है? 3x है, तो 3x का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 है और x का मान 7 है। जैसे हम 7 में 3 से गुना करेंगे तो 3 में 7 से गुना करें, कितना होगा? 21 होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो है इसमें उसका एज 21 वर्ष है और ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है तो उनकी सबसे बड़े की आयु कितनी है? ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसका भी रेशियो दे रखा है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीके का कोई ये भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें छोटे वाले की पूछी गई थी और इसमें बड़े वाले की पूछी जा रही है। ठीक है, इसका भी रेशियो दे दिया गया है। रेशियो है 2:3:4। ठीक है, इसका रेशियो कितना है? 2:3:4। ठीक है, यहाँ से भी हम रेशियो हटा सकते हैं या बिना रेशियो हटाए हुए भी बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इसका रेशियो हटाएंगे तो ये 2x होगा, ठीक है, ये 3x होगा और ये 4x होगा। ठीक है, और यहाँ औसत का बात किया गया तो इसको जोड़कर और इसके संख्या से जब हम भाग देंगे तो हमारा औसत निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि औसत यानी कि एवरेज भी हम पढ़ा चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो औसत से रिलेटेड एज है ना, ये हम एज का ही बात करेंगे लेकिन ये एवरेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, और एवरेज का टॉपिक ऑलरेडी जो है हम 13-14 पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, जैसे ही 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 से भाग देना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे? औसत में जैसे ही, चूँकि औसत इसका 33 है और जैसे ही हम गुना कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? योगफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम 4 3 7 7 और 2 9। ठीक है, इसका मतलब है 9x बराबर कितना है? 33 × 3। ठीक है, या 3 से कटेगा, 3 × 9 और फिर ये 3 से 11 × 33। अब आप देख रहे हैं x का मान कितना आ चुका है? 11 आ चुका है। लेकिन आपसे ये x का मान नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़े की आयु कितनी है। ठीक है, अगर हम बात करें रेशियो में सबसे बड़ा कौन है? 4 वाला, यानी कि 4x। ठीक है, और ये 4x का हमें मान चाहिए। ठीक है, तो हम 4x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? x का मान हमें पहले से पता है कितना है? 11 है, और 11 में 4 से गुना करें, कितना हो गया? 44 वर्ष हो गया। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा वाला जो होगा उसका औसत आयु कितना है? सबसे बड़ा वाला जो है उसका आयु 44 वर्ष है और यही आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है।
3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने से औसत आयु 22 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर बात किया गया है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, अगर हम बात करें 3 वर्ष पहले, ठीक है, ए प्लस बी की जो औसत आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, और चूंकि इसका हम योगफल निकालेंगे, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं के योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं तो औसत निकलता है। और ये संख्या यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 से यहाँ कितना क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। जैसे ही 2 से गुना कर लेंगे कितना हो गया? 36 हो गया। लेकिन अगर हम बात करिए 3 साल पहले की औसत आयु है। ठीक है, ये 3 साल पहले की औसत आयु थी और यहाँ पर ये जो 36 वर्ष है, दोनों के 3 साल पहले का ये आयु के योगफल है। तो 3 साल बाद का अगर हम बात कर लेंगे तो 3 साल इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि ये भी 3 साल बड़ा होगा और 3 साल ये भी बड़ा होगा। तो अगर वर्तमान का हम बात करें तो 3 और 3 6 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 42 वर्ष हो गया। अब अगर हम बात करें, आगे कहता है कि सी के आ जाने से, यानी कि सी जब आ जाता है, इसमें इंक्लूड हो जाता है, तब औसत जो है 22 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तब औसत जो है ना 22 वर्ष हो जाता है। अब ध्यान से हम समझेंगे, जब ए प्लस बी पहले से था और सी जैसे इसमें इंक्लूड होता है, इसमें जैसे ही आ गया तो संख्या कितना हो गया? 3, और इसका औसत आयु अब कितना हो जाता है? 22 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसका 22 वर्ष औसत हो जाता है। और इसमें चूँकि 3 संख्या है तो 3 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। जैसे ही 22 में 3 से गुना करें कितना हो गया? 66 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सी का मान पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें से अगर इसको हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्तमान आयु का योगफल है वो 66 वर्ष है, और ए प्लस बी का जो वर्तमान आयु का योगफल है वो कितना है? 42 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी को घटाते हैं तो सी का मान आएगा, और सी का मान कितना आएगा? तो 66 में से 42 जैसे ही घटाएंगे तो 6 में से 2 घटेगा 4 होगा। ठीक है, और 6 में से 4 घटेगा 2 होगा। इसका मतलब ये है कि 24 वर्ष क्या है? हमारा आंसर है, और ये सी का मान है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 21 वर्ष है। परिवार के मुखिया को सम्मिलित किए जाने से औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो मुखिया की औसत आयु कितनी है? ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक परिवार में 5 सदस्य है। ठीक है, और उसकी औसत आयु दे रखी है कितनी? 21 वर्ष। ठीक है, तो हम ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, 5 सदस्य हैं तो हम ए मान लेते हैं पहले सदस्य को, बी मान लेते हैं दूसरे सदस्य को, सी डी और ई, ये 5 सदस्य हो गए। ठीक है, और इसका जो औसत आयु दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 21 वर्ष दिया हुआ है। अच्छा, 21 वर्ष इसका औसत आयु है, तो हम आयु का योगफल अगर निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आयु का योगफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसकी संख्या से भाग देंगे, तब हमारा 21 आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? 21 इसका औसत दिया हुआ है तो 5 से जैसे हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, पाँचों जो सदस्य है उसका आयु का योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो 21 में जैसे ही 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कितना आ गया? 105। लेकिन अब ये कहता है कि परिवार के मुखिया को सम्मिलित किए जाने से, ठीक है, परिवार में एक मुखिया होता है जो सबसे बड़े होते हैं, तो जैसे उनका आयु सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो औसत है वो 9 वर्ष बढ़ जाता है। अब ध्यान से हम देखेंगे, 5 व्यक्ति तो पहले से था, अब एक और व्यक्ति आ गया, यानी कि छठा व्यक्ति आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये छठा व्यक्ति आ गया एफ। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो औसत पहले 21 था अब 9 बढ़ जाता है। तो 9 बढ़ने के बाद 21 में जैसे ही 9 बढ़ेगा कितना होगा? 30 होगा। अगर हम बात करें कि पहले से संख्या 5 था, अब संख्या 6 हो गया, तो हम क्या करेंगे? 6 से गुना कर लेंगे, और जैसे ही 6 से गुना करेंगे 180 होगा। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि उस परिवार के मुखिया का आयु कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुखिया को इसमें इंक्लूड नहीं किए थे तो उससे पहले आयु कितना था? 105 वर्ष था। लेकिन जैसे ही हम परिवार के मुखिया को इंक्लूड कर दिए तो उसका आयु का योगफल 180 वर्ष हो गया। मतलब ये है कि पहले 105 वर्ष था और जैसे ही मुखिया आ गया तो कितना हो गया? 180 वर्ष हो गया। इसका मतलब ये है कि 180 में से अगर हम 105 को घटा ले तो सिर्फ मुखिया की आयु पता चलेगा। ठीक है,
और 180 में से जैसे 105 घटाएंगे तो 75 वर्ष हमारा आंसर आएगा, है ना। और यही मुखिया की आयु है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। इसमें से सबसे छोटे की आयु 6 वर्ष है। तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ठीक है। अगर बात किया जाए 5 सदस्य हैं, ठीक है, यहाँ भी हम 5 सदस्य को क्या मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, प्रथम सदस्य A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा D और पांचवा E है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका औसत आयु का तो कितना है, 24 वर्ष है, ठीक है। तो औसत निकलता कैसे है, आपको ही पता है, संख्याओं के योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग दे तो औसत निकलता है। और औसत ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 24 वर्ष। और हम जैसे ही संख्याओं की संख्या, चूँकि 5 संख्या है और इसे गुना कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 5 और 20 के 0 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12, 120 वर्ष हो गया, ठीक है। लेकिन कहता क्या है कि इसमें सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 6 वर्ष है। इसमें जो सबसे छोटा है उसका औसत आयु कितना है, 6 वर्ष है। तो कहता है उसके जन्म के समय, ठीक है, उसके जन्म के समय औसत आयु कितनी रही होगी। अच्छा, अगर हम बात करें 6 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे, ठीक है, 6 वर्ष अगर पहले का हम बात करें, चूँकि यहाँ पे कहा गया है कि सबसे छोटा जो उसका औसत आयु कितना है, 6 वर्ष है। और सबसे छोटा का जो आयु अगर 6 वर्ष है तो 6 साल पहले का बात किया जा रहा है कि औसत आयु कितनी थी। तो 6 साल पहले सबका आयु 6 साल कम रहा होगा, इसका भी आयु 6 साल कम रहा होगा, इसका भी 6 साल कम रहा होगा, इसका भी 6 साल कम रहा होगा, इसका भी 6 साल कम और इसका भी 6 साल कम। इसका मतलब है पाँचों का 6 साल कम रहा होगा और एक का तो जन्म के समय का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 × 5 = 30, यानी कि 30 जो है ना इसमें से कम रहा होगा। और जैसे ही 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 जो आ गया तो चूँकि जन्म के समय सबसे छोटा जो है वो अभी 6 साल का है, तो जन्म के समय चूँकि उसका तो कोई एज नहीं रहा होगा, है ना, जन्म के टाइम का बात कर रहा है। जन्म होने के बाद का बात अगर करता ये तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, ठीक है। लेकिन ये जन्म होने का बात नहीं कर रहा है, जन्म के समय का बात कर रहा है, ठीक है। तो जन्म के समय का हम बात करें तो चूँकि ये टोटल आयु का योगफल 90 वर्ष है और सब 5, चूँकि सदस्यों की संख्या 5 है, लेकिन जन्म के समय चूँकि एक का तो जन्म हुआ ही नहीं था तो 4, और 4 से जैसे हम भाग करेंगे, ठीक है, तो औसत आयु कितना होगा, 4 दूना 8, 1 आएगा 10, यानी कि 4 दूना 8, 10.4 × 5 = 20, यानी कि 22.5 वर्ष क्या है इसकी औसत आयु है। और यही अपना आंसर है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह अब 39 वर्ष के एक सदस्य रखा जाता है, तो वर्तमान में समिति की औसत आयु क्या है, ठीक है। चूँकि इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी जो हम बताए थे एवरेज उस टाइम भी बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी जब ये एज में क्वेश्चन आया तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें 8 सदस्य है, ठीक है, और 8 सदस्य का औसत आयु 40 वर्ष है, तो हम योगफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में गुना कर लेंगे। अब कहा गया है कि इसमें एक 55 वर्ष का जो था वो रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो 55 वर्ष वाला को घटा लेंगे और उसके जगह पर आ गया कितना वर्ष वाला, 39 वर्ष वाला, तो 39 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर हम बात करें 8 सदस्य पहले था जिसमें से एक सदस्य रिटायर हो गया और उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ गया, तो आप ये समझ रहे होंगे कि 8 सदस्य में से एक सदस्य के जाने के बाद फिर से एक सदस्य आ गया, तो सदस्यों की संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो कितना है, वो 8 का 8 ही है। तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। अगर हम बात करें तो 8 में 40 से गुना करेंगे तो 320 होगा, ठीक है, और ये घटा लेंगे तो कितना होगा, -16/8, और यहाँ से जैसे हम घटाएंगे 320 में से 16 तो ये हो गया 304, ठीक है, और इसमें 8 से भाग देंगे, 8 से 3 बार में 24, ठीक है, 8 से 3 बार में 24 यानी कि 6 और 8 × 8 = 64, कितना हो गया, 38 वर्ष। अगर हम बात करें, इससे पहले एक छोटा सा तरीका भी हम बताए थे एवरेज में, है ना, क्योंकि अगर हम बात करें कि इसका जो औसत है वो 40 वर्ष है, ठीक है, औसत कितना है, 40 वर्ष है, और औसत 40 वर्ष है 8 सदस्यों का, जिसमें से एक 55 वर्ष वाला चला जाता है और 39 वर्ष वाला आ जाता है। तो 55 वर्ष वाला चला गया और 39 वर्ष वाला आ गया, तो अगर हम बात करें पहले जो है जो इसका औसत आयु रहा होगा उसमें से बड़ा चला गया और छोटा आया, मतलब ये है कि उसका औसत जो है वो घट गया होगा। कितना घटा ये हमें निकालना है।
तो 55 वर्ष वाला गया और 39 वर्ष वाला आया। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का अंतर लेंगे तो 16 वर्ष हुआ। 16 वर्ष घट गया टोटल के योगफल में से, ठीक है। और 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्यों में से प्रत्येक में से 2-2 घटेगा, क्योंकि 8 दूना 16, 2-2 घटेगा। और जैसे ही 2 घटेगा इसका मतलब क्या है, औसत आयु कितना हो गया, 38 वर्ष हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना कलम का यूज़ किए हुए भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हम अच्छे जो मेथड है किसी भी क्वेश्चन को करने का वो हम बताते हैं। और चूँकि अर्थमेटिक का हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके बाद हम एडवांस की ओर चलेंगे और वहाँ भी हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एज के पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।